हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग मिश्रा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इसका डायग्राम ये बना है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद टू लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल ए एंड बी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। अ मटेरियल ए हैज़ अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड कंडक्टिविटी सिग्मा 1। इन द सेम वे बी का K2 एंड सिग्मा 2 है। द कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ आइडियल बैटरी जिसका हमें वोल्टेज V दे के रखा है। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस इज एप्सिलॉन नॉट। तो हमें क्वेश्चन नंबर 22 एंड 23 देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द मटेरियल ए इज, तो इस ए में मटेरियल ए में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो बताना है। और व्हाट इज़ द टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इंटरफेस ऑफ द टू मटेरियल। ठीक है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी टोटल बताना है। तो देखो, इसमें हमें दे के रखा है इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 1 और इसकी कंडक्टिविटी सिग्मा 2। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो V होगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इसके इंडिविजुअल यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेट से EA है और इसकी EB है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा वो मैं मान लेता हूँ VA और इसके अक्रॉस होगा VB। ठीक है, तो इसके चार्जेस सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ से सपोज़ यहाँ पर प्लस Q1 चार्ज डेवलप होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस Q1 चार्ज डेवलप होगा, माइनस Q2 ले लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल। तो इसके कारण इस इंटरफेस पे क्या चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसके कारण प्लस Q1 के कारण यहाँ पर माइनस Q1 हो जाएगा और इसके कारण प्लस Q2 हो जाएगा। तो मैं Q नेट यहाँ पर लिख सकता हूँ इंटरफेस पे Q2 माइनस Q1। और अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाहूँ तो मैं रो नेट लिख सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, रो मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा, इसका सपोज़ एरिया A है तो ये हो जाएगा Q2 ओवर A माइनस Q1 ओवर A। इतनी बात मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मुझे EA निकालना है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 में। तो और मुझे सिग्मा 1 दे के रखा है, कंडक्टिविटी दे के रखा है। तो मैं ओम्स लॉ से यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, J बराबर सिग्मा E। तो मेरा ये है करंट डेंसिटी चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज क्या, करंट अपॉन एरिया। तो J अपॉन यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा 1 विच इज़ इक्वल्स टू EA। करंट डेंसिटी सेम रहेगी, J अपॉन सिग्मा 2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा EB। ठीक, और अब ये मैं यूज़ करूँगा इस पोटेंशियल का, जो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, पोटेंशियल डेवलप होगा तो वो V रहेगा और उसको मैं VA प्लस VB लिख सकता हूँ। ठीक है, अब BA को तुम क्या लिख सकते हो, तुम्हें यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दी है D1 और D2। ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस है वो हमें दे के रखी है। तो EA और D1 की टर्म में मैं क्या लिख सकता हूँ, VA को EA D1 और VB को क्या लिख सकता हूँ, EB D2। ये थी बेसिक सी बात, तो मैंने इसको यहाँ पर बना लिया। अब तुम एक काम करो, मुझे EA निकालने के लिए यहाँ पर J निकालना है। तो J की वैल्यू निकालने के लिए तुम इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ V इक्वल्स टू, EA की जगह अगर मैं लिखूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, J अपॉन सिग्मा 1 D1 प्लस J अपॉन सिग्मा 2 D2 लिख सकते हैं। तो इससे मेरे पास J निकल के आसानी से आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ J इक्वल्स टू V सिग्मा 1 सिग्मा 2 अपॉन D1 सिग्मा 1 और D1 सिग्मा 2A प्लस D2 सिग्मा 1। तो मेरे पास ये J निकल के आ गया। तो तुम इससे EA और EB आसानी से लिख सकते हो। तो J अपॉन सिग्मा 1, तो EA क्या हो जाएगा मेरा, EA हो जाएगा V सिग्मा 2 अपॉन ये, इस वाली टर्म को मैं सर्कल बना लेता हूँ, है ना, सर्कल यहाँ पर आसानी रहेगी तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर देता हूँ। तो मेरे पास EA निकल के आ गया और मेरे पास EB निकल के आ जाएगा V सिग्मा 1 अपॉन ये मैंने सर्कल बना लिया। तो इससे तुम देखोगे तो मेरा 22 का आंसर तो D आ रहा है V सिग्मा 2 अपॉन ये वाली टर्म D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1, ये हो गया। तो अब 23 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज टोटल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इंटरफेस ऑफ द टू मटेरियल। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर लिख ली है इसकी इंटरफेस की। तो इसको यहाँ लिख लेते हैं रो नेट हो जाएगा Q2 ओवर A माइनस Q1 ओवर A। ठीक है,
अब मुझे Q2 ओवर ए निकालना है, Q1 ओवर ए। तो मुझे पता है कैपेसिटर के केस में E बराबर होता है Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इससे मेरे पास E क्या आ जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं, E आ जाएगा Q1 ओवर ए एप्सिलॉन नॉट और E आ जाएगा Q2 ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी जगह लिख दो, Q2 की जगह लिख दो, एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लो, तो ये सिंपली मेरा EB माइनस EA आ जाएगा। ठीक है, और EA और EB मैं यहाँ पर निकाल चुका हूँ, तो यहाँ लिख देते हैं एप्सिलॉन नॉट V सिग्मा 1 अपॉन ए नीचे वाली टर्म माइनस V सिग्मा 2 अपॉन ए। ठीक है, तो अब इससे मैं VB कॉमन निकालूंगा, तो V एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर हो जाएगा और सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर ये सर्कल वाली टर्म। ठीक है, D1 D2 प्लस D2 सिग्मा 1। ठीक है, तो ये मेरा 23 का ऑप्शन बी हो जाएगा, V एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन D1 सिग्मा 2 प्लस D2 सिग्मा 1। तो 22 का ऑप्शन डी एंड 23 का ऑप्शन बी।